हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। बेटा मैं आ गया हूँ डेथ का 2 क्वेश्चन लेके। सर 2 क्वेश्चन करोगे इतनी छोटी वीडियो में? नहीं बेटा 2 क्वेश्चन नहीं करूंगा, 1 क्वेश्चन करूंगा, वो जो एग्जाम में आएगा। और 1 क्वेश्चन ना आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में है, नया क्वेश्चन है, सारे टीचर्स क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं। आप उस क्वेश्चन को कर लेना याद से। उन दोनों क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस है। 1 क्वेश्चन आप वहां पे कर लोगे, 1 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लोगे। लेकिन अगर उस क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट में कमेंट करो, मैं उसको आपको पर्सनली समझा दूंगा। ठीक, चलो जी इस क्वेश्चन को देखते हैं। पेन है मेरा, आ गया पेन। देखो बेटा क्वेश्चन यहाँ पे दिख गया होगा। अबे दिख गया होगा, नहीं दिखा? देखो अब दिख गया होगा। देखो जी क्वेश्चन क्या है। नवीन, कविता एंड विशेष वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:1। ठीक है जी, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 2019 की, ध्यान देना 2019 की। अब सर 2019 की बैलेंस शीट में जब हम लोग लायबिलिटी साइड देखते हैं तो वहां पे नवीन है, कविता है, विशेष है। सर विशेष, हाँ ये नाम होता है बेटा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है विशेष मेहता, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेटा। हम उसको कहते थे हे स्पेशल बॉय हाउ आर यू। चलो जी, सिंडिकेटर है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक डेटर, कैश, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर, डन है सर। सर उसके बाद लिखा कि नवीन मर गया 30 जून को, 2 सेकंड का मौन, डन। आगे, नवीन डाइड ऑन 30 जून 2019 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। उसका एग्जीक्यूटर इन सब चीजों के लिए एलिजिबल है। पहली चीज क्या है सर? पहली चीज है ही शेयर इन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 ईयर। सर लास्ट 2 साल के एवरेज का उसको हिस्सा देंगे सर। लेकिन यहाँ तो 1 ही साल का प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा, 1 साल का देखो बैलेंस शीट में दिया हुआ है ना। हाँ जी सर, हाँ। उसके बाद वो कहता है जी मुझे गुडविल भी चाहिए फर्म की। मैंने बोला जी फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर। अब लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट तो ऊपर था, ठीक है सर। नवीन विड्रॉ 60,000 1 जून 2019। नवीन ने क्या किया था? 1 जून को ड्राइंग भी की थी और 30 जून को बेचारे की डेथ हो गई। तो अब ये चीज भी हम उससे ले लेंगे जी। आ जाओ जी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है देखो जी। आपको बस ये एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, सॉरी एग्जीक्यूटर कह रहा हूँ, उस डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना बेटा इस तरीके से। फॉर्मेटिंग में ध्यान रखेंगे, डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन 30 तारीख को ही आ रही बेटा। बहुत बच्चे मुझे कहते हैं सर ये तो लेजर है, लेजर में तो डेट का कॉलम भी बनता है, आप क्यों नहीं बनाते? मैं कहा अभी पागल, जब भी हम रिटायरमेंट डेथ किसका क्वेश्चन करते हैं ना तो बेटा उसमें सारी ट्रांजैक्शन एक ही डेट में करनी होती है, इसीलिए हम नहीं करते। वहाँ पे ऊपर एक बार डेट चली जाती है। देखो बेटा सबसे पहले उसका कितना बैलेंस आया था बेटा, बैलेंस लिख दो। देखो ना बेटा क्वेश्चन दिखा कितना बैलेंस, बोलो अरे बोलो कितना आ रहा है? सर उसका बैलेंस आ रहा है 3 लाख रुपए। ठीक बेटा सर 3 लाख आ रहा है, ठीक है सर। जब 3 लाख आ गया तो सर उसके बाद देखो सबसे पहले इसके अलावा वो और किसी चीज़ के एलिजिबल है? हाँ जी सर, बैलेंस शीट में 2 चीज़ हैं। एक तो प्रॉफिट है 2018-19 का, यार 2 मिनट चुप हो जाओ। 2018-19 का प्रॉफिट है और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, उसमें उसका जितना हिस्सा होगा वो दे देते हैं बेटा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में दे देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। अच्छा उसके बाद सर यहाँ पे उससे लेना है एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तीनों का नहीं बनाना, सिर्फ इसका बनाना बेटा। कितना है? 1,50,000। 1,50,000 में से 5:1 रेशियो था। नवीन की डेथ हुई, नवीन का रेशियो था 5, तो नवीन का हिस्सा कितना बनेगा बेटा? 5:1 का मतलब हो गया 5 + 4 + 1 10, और उसका आधा 5 है, तो इसका मतलब 1.5 लाख का भी आधा 75,000 उसको मिल जाएगा। अच्छा सर ऐसे कैलकुलेशन कर देंगे? और क्या ये वाली कैलकुलेशन एग्जाम में वर्किंग नोट में दिखानी नहीं है, कहीं आप पागल बन जाओ। सर 20,000 लॉस था तो 10,000 इसका। चलो सर ये भी बात समझ में आ गई। सर इसके बाद ना 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और साथ में तीसरी बोली थी कि उसने 60,000 रुपये विड्रॉ भी मारा हुआ है, तो विड्रॉ बेटा आप उससे ले लो। यहाँ पे लिख दो ड्रॉइंग, यहाँ पे लिख दो बेटा ड्रॉइंग। सर ड्रॉइंग थी 60,000 रुपये, ठीक है सर मजा आ गया। अब बेटा ध्यान से क्या करना है सर? ध्यान से हमें करना है सबसे पहले पहला पॉइंट, उसने बोला कि उसको ना प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, वो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए वो कैसे निकलेगा? 1 मिनट, हाँ नीचे जगह है, देखो जी वर्किंग नोट 1 शेयर इन प्रॉफिट। सर शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो जी सबसे पहले उसको लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज चाहिए, लास्ट 2 ईयर का। तो आप सबसे पहले लिखो एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। सर 1 साल का प्रॉफिट तो यहाँ पे दिया हुआ था 1.5 लाख हमारी बैलेंस शीट में, और एक उसने नीचे दिया हुआ था, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 50,000, तो सर 2 से डिवाइड किया तो आ गया 1 लाख, ठीक बेटा 1 लाख आ गया। अब 1 लाख में उसका कितना हिस्सा बनता है बेटा? 1 लाख में उसका कितना हिस्सा बनेगा? अब ध्यान में कुछ बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देंगे, डेट को मेंशन वो क्या इग्नोर कर देंगे, आप नहीं करोगे। लेकिन 1 लाख है, अब 1 लाख में उसकी डेथ हुई थी बेटा 30 जून को, तो अप्रैल मई जून, तो ये हो जाएगा बेटा 3/12 और इसका हिस्सा था 5/10, डन। अब सर इतना अगर हो गया तो उसका कितना निकलेगा बेटा? उसका निकलेगा 12,500। ये 12,500 हमें उसको देना था, यहाँ पे लिख देंगे क्या बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। याद रखना बेटा ये वाला कहाँ से आया सर? सर ये वाला आया वर्किंग नोट 1 में। एग्जाम में सर ऐसे लिख के दिखाएंगे बेटा तभी मार्क्स मिलेगा, वरना टीचर को क्या है,
टीचर को तो बहाना चाहिए, जैसे अक्षय कुमार को क्या है पानी निकालना है, वैसे टीचर को क्या चाहिए बहाना चाहिए। अब बेटा दूसरा देख लेते हैं वर्किंग नोट गुडविल का। गुडविल, फर्म की गुडविल पहले निकालो बेटा, फर्म की गुडविल कितनी निकलेगी, गुडविल निकालना मैं फर्म की। सर फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, सर 2 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज लेना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक सर, आपने ऊपर एवरेज निकाला हुआ था ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है बस। सर ऐसा कैसे पता आपको, अरे देखो ना लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म गुडविल इज टू बी वैल्यूएटेड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर। आपने एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर का निकाला था 1 लाख, उसने मतलब 2 ईयर के परचेज, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गुडविल आ गई 2 लाख। सर उसका शेयर कितना आएगा, अरे 2 लाख में उसका हिस्सा कितना था सर, 2 लाख मल्टीप्लाई 5/10 उसका हिस्सा था बेटा 1 लाख। अब सर इस 1 लाख को कौन देगा, 1 लाख को कौन देगा सर, 1 लाख को अभी रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में कहा था उसमें भी मैंने यही बताया था, रिटायरमेंट में और डेथ में गुडविल की कैलकुलेशन सेम रहेगी। देखो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना ही करना है एग्जाम में, तो गुडविल के पर्पस के लिए वो वाला वीडियो भी देख के आओ। ठीक, चलो सर अब 1 लाख रुपये उसको देना है, लेकिन सर इस 1 लाख को कौन देगा बेटा, जो बच रहे हैं पार्टनर कौन कौन, कविता और विशेष किस रेशो में, मैंने बोला है आपके एग्जाम में सिर्फ वही आएगा, कोई नया रेशो कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा। तो उसमें क्या रेशो था 5:4:1, अब 5 वाले की तो डेथ हो गई तो 4:1 ही नया रेशो, 4:1 ही सैक्रिफाइसिंग रेशो, 4:1 ही गेनिंग रेशो। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो 4:1 हो जाएगा, ये 1 लाख रुपये उस 4:1 में बढ़ जाएगा। तो 1 लाख को 4:1 में बांटेंगे तो इसको मिलेगा 80,000 और फिर मिलेगा 20,000। सर ये लेकिन 80,000 कौन देगा बेटा, 80,000 देगी कवितास कैपिटल अकाउंट, कविता देगी क्योंकि कविता का शेयर 4 था ना, और ये देगा विशेष बाय विशेष कैपिटल अकाउंट। बोलो समझ में आया, हाँ जी सर समझ में आया बेटा। और तो कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं सर, और तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेटा। फिर वही वाली ट्रिक जो मैंने आपको सिखाई हुई है, आप दोनों तरफ का टोटल लगाओ। सर दोनों तरफ का टोटल लगाने से क्या होगा, अबे लगाओ तो सही। सर दोनों तरफ का टोटल लगा, सर इधर का टोटल आ जाए 3,75,000 और 1 लाख, 4,75,000, 12,000, 4,87,500। क्या बात है सर, आप ऐसे ही कर देते हो, सालों का कोशिश है। सर ये 70,000, ऑब्वियसली सी बात है कि आप ये लिखोगे 4,87,500, 4,87,500। अब उसमें 70,000 घटा दो तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, आई मीन उसका हिस्सा आ जाएगा कितना का 4,17,500। हाँ जी सर, तब ये वाला बता दो 4,17,500। तो ये क्या आ गया बेटा, हम उसके एग्जीक्यूटर कहेंगे भैया आके पैसे ले जाना, नवीन्स एग्जीक्यूटर। बेटा एग्जीक्यूटर उसका बेटा हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, या कोई भी लीगल हायर हो सकता है। ठीक, चलो जी क्वेश्चन अच्छा लगा बेटा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, या जो वो ओवररेटेड क्वेश्चन चल रहा है एग्जाम में वो आएगा बेटा। ठीक, अच्छा एक छोटी सी बात आपसे ये और करनी थी, ये क्वेश्चन ना 3 मार्क्स में आएगा और 5 में भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है। लेकिन सर सवाल है कि 3 में क्या इतना छोटा क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको लग रहा है छोटा, लेकिन ये छोटा है नहीं, ये छोटा है नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा दूसरी बात, वो उसमें एक चीज़ और बढ़वा सकता है, वो आपसे कह देगा सर इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, तो वो सिर्फ 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन बढ़ा देगा, कहेगा एसेट बढ़ गया लायबिलिटी घट गई। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना आता है, नहीं आता तो वो क्या नाम है रिटायरमेंट वाला वीडियो जाकर देख लो, वो सीख के जो वहाँ से प्रॉफिट निकलेगा बस वहाँ पे एक कॉलम और बढ़ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, बस इतना सा काम होगा। लेकिन ये 2 वीडियो बहुत ज़रूरी से देखो बेटा, ठीक, एग्जाम से पहले ये बहुत ज़रूरी है। चलो जी मिलते हैं जी आगे, ठीक, थैंक यू बेटा।